मोटिवेशन रहना बिल्कुल जरूरी है, सबको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और जैसे नहीं कि WBJE देंगे तो जादवपुर का कैंपस टूर देख लेंगे, कुछ मोमेंट के लिए पंप आ जाएगा अपने आप, फिर वो मतलब डाउन हो जाएगा। और या फिर अगर किसी मेन से एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, वैसे IIT का कैंपस टूर देख लिए, मोटिवेटेड हो गए, बस हो गया। वही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा नहीं चाहिए, हमको इंट्रिंसिक इंटरनली मोटिवेटेड रहना चाहिए। WBJE के प्रिपरेशन के लिए आपको कोई अलग से कुछ मैजिक नहीं करना पड़ेगा। आपका अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बहुत बढ़िया, वो आपका वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 5 मेजर मिस्टेक्स टू अवॉइड। अगर आप WBG का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना चाहिए इन लास्ट के टाइम्स में। तो काफी बच्चे होते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में काफी बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, बट एट द एंड ऑफ टाइम, लास्ट के टाइम पर वो कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिनके कारण उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है। तो अभी जैसे लगभग आपके पास 2 मंथ्स बाकी है, तो क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स को नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आपने बोला कि अभी बहुत क्रूशियल टाइम है सभी एस्पिरेंट के लिए, सब कोई टेंशन में भी होंगे क्या होगा। मैंने और हम लोग के बैच के बहुत सारे नहीं ये पिछले साल फेस किया था, और कोविड के वजह से भी पोस्टपोन होने वाला था, तो इसके लिए एक नेगेटिव प्रेशर भी था माइंड में। तो वैसे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था एक माइंड में प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उसमें गलतियां भी किए हैं थोड़े बहुत, वही डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने जो गलती किया है। सबसे पहला गलती जो मैंने किया पिछले वीडियो में ही किया था कि मैंने मतलब लास्ट 6 मंथ्स में ही प्रिपरेशन किया था अच्छे से JEE WBJE के रिगार्डिंग। उसके पहले मतलब कोई JEE WBJE का टारगेट नहीं था। तो मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, बिकॉज अगर आप पहले से अगर प्रिपरेशन करें तो एक अच्छा लीड रहता है आपको, अच्छा आप कवर कर सकते हैं सिलेबस। वो एक पहला पॉइंट है कि प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको आसानी होगा। और सेकंड जो पॉइंट है बोलूंगा कि मैंने जो गलती किया था कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसका जो लेवल था वो थोड़ा मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रखता था। तो मतलब जो मॉक टेस्ट है वो आपको एग्जाम के एक लेवल हायर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कि मॉक टेस्ट मैंने भी दिए है बहुत, उसमें ठीक ठाक नंबर आ जाता था, 90 100 वो इतना आ जाता था नंबर। लेकिन जो फाइनल मॉक टेस्ट था उसमें पेपर का डिफिकल्टी बहुत थोड़ा बढ़ गया था, जैसे सबको पता है कि लास्ट ईयर WBG का सबसे पेपर का टफेस्ट पेपर डिफिकल्टी लेवल 2021 ही अच्छा था। था। हाँ, 2021 का हिस्ट्री में अच्छा बोला, खासा हाँ। टफनेस था पेपर का। तो वो एक नेगेटिवली काम किया मेरे लिए कि मतलब जो मॉक टेस्ट किया था उसका लेवल तो इजी टू मीडियम था, बट क्वेश्चन टफ हो गया था। तो सभी को बोलूंगा कि मॉक टेस्ट करना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट से आपका मतलब गलतियां निकलेगा। तो मॉक टेस्ट थोड़ा हाई लेवल का ही प्रैक्टिस करना चाहिए। और सुमित भैया का टीम भी एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे, मैंने भी लिया था लास्ट ईयर, बहुत अच्छा मतलब डिटेल तरीके से बनाया हुआ है, एकदम एनालाइज करके आंसर भी दिया उसके हर क्वेश्चन का, तो वो भी आप मतलब ले सकते हैं। और जो सोच रहे हैं कि मतलब मॉक टेस्ट नहीं देंगे, एग्जाम के पहले पहले 1 2 सप्ताह पहले देंगे हो जाएगा, तो मतलब ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि WB अनलाइक जेई में WBJE एक टाइम गेम है, 4 4 आवर्स का पेपर रहता है, तो आपको मतलब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो स्किल आपको पता होना चाहिए वो लिमिटेड टाइम में। तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। तो अभी से ही जो लास्ट का 2 2 या 2.5 मंथ बचा है उसमें आप अच्छे से मॉक टेस्ट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। अगर कम नंबर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कम नंबर आ रहा है तो उससे उसका गलतियों से आप सीखिए, गलतियों को इम्प्रूव करिए, वो आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा। और तीसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका एक टारगेट रहना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि सबका प्रिपरेशन अलग अलग है, सबका माइंड अलग अलग है। कोई बच्चा है जो 10,000 रैंक के लिए WBJE दे रहा है, कोई 5,000 रैंक में ही खुश है, किसी को विथिन 1,000 चाहिए रैंक। वो आपको मतलब डिसाइड कर लेना है कि ये आपको टारगेट मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। करना होगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपका उतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आप डिसाइड किया कि मुझे 110 नंबर लाना होगा, तो हो सकता है 110 नंबर लाने के चक्कर में
आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर नहीं होगा। तो डिसाइड योर पोटेंशियल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यही ना जी? हाँ वही, आपको मतलब टारगेट रखना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और सभी को बोलूंगा कि टारगेट रखना है तो बड़ा सोचिए। आपको विद इन 1K रैंक लाना है, उतना सोचिए। बड़ा सोचेंगे तभी अच्छा फायदा मिलेगा। मतलब आपको मून को टारगेट करना चाहिए। अगर आप मिस कर जाए तो स्टार्ट तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो वही बड़ा एम जी रखना रखना अच्छी बात है। और उसके उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करना है कि हवाबाजी कर दिया, बोल दिया कि अच्छे रैंक लाना है, लेकिन उसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करना जरूरी है, घिसना पड़ेगा सबको। अलग सर के भाषा में आपको घिसना पड़ेगा। वही बात है। और एक बात बोलूंगा कि WBJE के प्रिपरेशन के लिए आपको कोई अलग से कुछ मैजिक नहीं करना पड़ेगा। आपका अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बहुत बढ़िया, वो आपका वो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ अगर आपको जेई मेंस का PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। पर्सनली ये मुझे बहुत बेनिफिट किया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्च अटेम्प्ट में जेई मेंस में बैठा था। उसमें विदाउट प्रिपरेशन, कुछ प्रिपरेशन तो नहीं था, वैसे ही मतलब एक्सपीरियंस के लिए दिया था। उसमें मेरा 89 परसेंटाइल आया था पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद मैंने तो WBJ के लिए शिफ्ट किया था उसके प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके साथ साथ ही मैं चैप्टर वाइज मेंस का PYQ करता था। उससे क्या हुआ, मेरा परसेंटाइल भी इंप्रूव हुआ। और धीरे धीरे जो मैं मेंस के क्वेश्चन में अटक जाता था, उससे उसको अगर सॉल्यूशन रिफर करता, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखता, तो उसका कॉन्सेप्ट का मुझे अलोंग विथ अंडरस्टैंडिंग हो जाता था। तो उसके वजह से मेरा जो फाइनल परसेंटाइल था वो 95.7 आ गया था, इंप्रूवमेंट हुआ था। वो मुझे लगता है मेंस के PYQ अच्छे से करने से ही हुआ है। तो मेंस का PYQ आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट जो आपको ऐड करना चाहूंगा कि सबको पता है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 100 मार्क्स का आता है। तो आपको मैथ्स को बहुत अच्छे से मतलब फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैथ्स में आप अच्छे स्कोर ला पाए, अगर 50+60 इतना मार्क्स आ पाए, तो आपका एक ओवरऑल अच्छा मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और पहले वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर टाई ब्रेकर हो जाए किसी कारण दो कैंडिडेट के बीच, तो मैथ्स का नंबर ही देखा जाता है WBJ के नियम अनुसार। तो मैथ्स को अच्छे से मतलब देना पड़ेगा। मतलब कभी किसी किसी एक्सीडेंट को होता है। मैंने भी किसी किसी दोस्त में मैंने देखा था कि फिजिक्स पसंद है तो सारा दिन फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। अभी लास्ट के कुछ महीनों में वर्क करना पड़ेगा कि आपका बेस्ट आ सके। वही बेस्ट, वही बोलना चाहता हूँ। तो जैसा कि और आपने एक कहा पॉइंट मैं कि ऐड आप, करना चाहूंगा कि हाँ जी बोलिए। ये पॉइंट, ये जो टाइम है, 2 मंथ बचा हुआ है, टेंशन है, तो मोटिवेशन रहना बिल्कुल जरूरी है। सबको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और जैसे नहीं कि WBJ ही देंगे तो जादवपुर का कैंपस टूर देख लेंगे, कुछ मोमेंट के लिए पंप आ जाएगा अपने आप, फिर वो मतलब डाउन हो जाएगा। और या फिर अगर किसी मेन से एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, वैसे IIT का कैंपस टूर देख लिए, मोटिवेटेड हो गए, बस हो गया। वही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा नहीं चाहिए, हमको इंट्रिंसिक इंटरनली मोटिवेटेड रहना चाहिए। उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकते हैं। आप मतलब मैंने जो मतलब प्रिपरेशन का लास्ट मोमेंट में था, उसमें मैं भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया था। वो मुझे बहुत हेल्प किया। और आकाश सर ने भी मतलब बहुत सारे भगवत गीता के लेसन इस चैनल में भी पहले दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, इंट्रिंसिक इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे। और उसके साथ साथ जो फेलियर्स आएगा, फेलियर्स पार्ट है जर्नी का। फेलियर्स से आपको लड़ने का हिम्मत मिलेगा। वही बात है। और एक कोट बोलना चाहता हूँ भगवत गीता से कि कर्मस्य वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। आप पूरा अपना जो एफोर्ट है वो अपना काम में दीजिए, रिजल्ट कृष्ण है वो देंगे आपको, भगवान है वो आपको जी रिजल्ट दे देंगे। वही, सही बात है। दैट्स इट। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छे से पढ़ाई की कीजिए। मैंने भी मतलब इस मोमेंट से पास किया है। ये मोमेंट बहुत ही क्रूशियल है आपका जर्नी का। पहले पहले आपने पढ़ाई किया होगा अच्छे से, लेकिन ये टेस्टिंग टाइम है। जैसे एक रिले रेस होता है, उसमें जो लास्ट का जो क्वार्टर रहता है, उसमें जो सबसे तेज भागेगा वही रेस जीतेगा। तो वही बात है, लास्ट मोमेंट है, वो पूरा जान लगा दीजिए। और उसके साथ साथ मोटिवेटेड भी रहिए, आपको अपना एम जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। तो जी ये आपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, तो आप इनकी बातों को जरूर फॉलो कीजिए। एंड ये परफेक्ट एग्जांपल है
ऐसा नहीं कि मतलब ये 2 साल से काफी अच्छा पढ़ाई किए तब जाके ये एक अच्छा रैंक अचीव किए। तो इन्होंने लास्ट के जो 3 मंथ से उसमें काफी प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनाए थे। तो ये जो भी पॉइंट बताए इनको ढंग से फॉलो कीजिए, आपका जो मार्क्स है इन लास्ट के 2 मंथ में काफी इंप्रूव होने वाला है। कुछ भी डाउट है कमेंट जरूर कीजिए।